नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, ईद आई है। ईद बिलाशुबा वो अफराद निहायत खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने माह सियाम पाया, अपने औकात को इबादत से मुनव्वर रखा, पूरे माह तक़वे की रविश इख्तियार किए रखी और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मग़फ़िरत के लिए दामन फैलाए रखा। यह ईद ऐसी ही खुशबख्त अफराद के लिए है और अब उन्हें मज़दूरी मिलने का वक्त है। ताहम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बुज़ुर्गान दीन अपनी इबादत पर इतरानी की बजाय अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआएं किया। इसीलिए हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब एक कौल मंसूब है कि ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास से अपने आप को आरास्ता किया, बल्कि ईद तो उनकी है जो अल्लाह ताला की पकड़ से बच गए और उसके अज़ाब व इताब से डर गए। ईद उनकी नहीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और उस पर कायम रहे। ईद उनकी नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी देगें चढ़ाईं और दस्तरखान आरास्ता किया, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने नेक बनने की कोशिश की और सआदत हासिल की। ईद उनकी नहीं जो दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत और आराइश व ज़ेबाइश के साथ घर से निकले, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने तकवा, परहेज़गारी और खौफ खुदा इख्तियार किया। ईद उनकी नहीं जिन्होंने अपने घरों में चिरागा किया, बल्कि ईद तो उनकी है जो दोज़ख के पुल से गुज़र गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईद की मुबारकबाद देने के लिए आने वालों से फ़रमाया, ईद तो उनकी है जो अज़ाब आखिरत और मरने के बाद की सज़ा से नजात पा चुके हैं। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में लोग ईद के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा कि वो घर का दरवाज़ा बंद किए ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है और आप रो रहे हैं। हज़रत उमर ने जवाब दिया, लोगों, ये दिन ईद का भी है और वईद का भी। आज जिसके नमाज, रोज़े और दीगर इबादत कबूल हो गई, बिलाशुबा उसकी आज ईद है, और जिसकी इबादत कबूल नहीं हुई उसके लिए वईद का दिन है। मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि नहीं मालूम मेरी इबादत कबूल हुई या उन्हें रद्द कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों का तज़किरा करते हुए जनाब मुनव्वर राजपूत ने कहा था, बल्कि लिखा था अपने एक मज़मून में कि यौम ईद माह सियाम की तकमील पर अल्लाह ताला से इनाम पाने का दिन है, तो उससे ज़्यादा खुशी व मसरत का मौका क्या हो सकता है। यही वजह है कि उम्मत मुस्लिमा में इस दिन को एक ख़ास मकाम और अहमियत हासिल है। उलमा किराम ने लिखा है कि ईद का लफ्ज़ ऊद से मुश्तक़ है या आउद से, जिसके माने हैं लौटना, और यानी ईद हर साल लौट कर आती है, उसके लौट के आने की ख्वाहिश की जाती है। और फ़ित्र के माने रोज़ा तोड़ने या ख़त्म करने के हैं, चूँकि ईद उल फ़ित्र के रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और इस रोज़ अल्लाह ताला बंदों को इबादत रमज़ान का सवाब अता फ़रमाते हैं, तो इसी मुनासिबत से उसे ईद उल फ़ित्र करार दिया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाते और उनमें खेल तमाशे किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियात फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी हकीकत और हैसियत क्या है? तो उन्होंने कहा, हम अहद जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाया करते थे। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदले में उनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। ये यौम ईद उल अज़हा और यौम ईद उल फ़ित्र, और अबू दाऊद की रिवायत है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ईद आई है। ईद जाहिलियत की ईदों में इबादत और ज़िक्र इलाही का कहीं पता नहीं चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शायरी की राह से ज़बान की खिदमत होती थी और वो भी आइंदा जंग का पेश ख़ीमा होता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईद के मौके पर मुख्तसर से इबादत व ज़िक्र इलाही का इल्तिज़ाम फरमाया। मर्दों और औरतों को ताकीद फरमाई कि वो ईद के इज्तिमा में शरीक हो जाएं, लेकिन इज्तिमा को भी जाहिली जुलूसों से मुमताज़ रखा। नाज़रीन गिरामी, हम रोज़े रखें और इस एतबार से इस वक्त ईद के दिन ईद मनाने वाले हैं, लेकिन इस बार की ईद हमारी किस तरह की ईद है, इस बार का रमज़ान हमारा कैसा रमज़ान गुज़रा। गुज़िश्ता 6 महीने से गज़ा के पट्टी में जो सूरत हाल है, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, वहाँ की क्या हालात हैं, ऐसी सूरत हाल में ईद मनाएं कि ना मनाएं, इसी तरद्दुद और शशोपंज में उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है। बज़ाहिर हुक्मरान अय्याश हैं, लेकिन आवाम में बेदारी है। जिन मुस्लिम ममालिक पर इस वक्त या पूरी दुनिया में जो भी इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान गज़ा की पट्टी में इस वक्त जो हुआ, जो हो रहा है, वो इंसान तो उसको क्या कबूल कर पाएगा, हैवान और शैतान और दरिंदे भी वहाँ होने वाली इसराइली जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की दरिंदगी से वो भी शर्मसार है। ऐसी सूरत हाल में सरहदों की पाबंदी ना होती तो शायद हम अपना कलीजा निकाल कर अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों के क़दमों में रख देते, लेकिन ईमान का अदना सी मिसाल हम अपनी इस एतबार से पेश कर सकते हैं उनके सामने कि ईद के मौके पर इन मज़लूमों के लिए दुआएं ही सही। रमज़ान में हमने जितनी भी इबादतें हो सकती हैं उसमें ज़रूर दुआएं की हैं। मैं अल्फाज को जोड़ जोड़ करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ईद भी रहे और ईद में इन लोगों को हम याद भी करते रहें। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या हम यहाँ बैठ कर के या मैं यहाँ स्टूडियो में खड़ा होकर के जब मेरी नज़रों के सामने से हज़ारों तस्वीरें आती हैं, और ऐसी भयानक तस्वीरें जो मैं आपको स्क्रीन के सामने शेयर कर नहीं सकता, और गुज़िश्ता 6 महीनों से सुबह से शाम तक मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ, तो आप मेरे हाल दिल को पढ़ सकते हैं, मेरे एहसासात को समझ सकते हैं कि हम किस कर्ब और दर्द से गुज़रते होंगे सुबह से शाम तक। आप शायद 5 मिनट की इस क्लिप में जिसमें तस्करा होता है वो भी देखने की सकत ना रख सकें, या कोई ये कहे ज़बान हाल से कि क्या बार बार इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ईद के मौके पर फिर वही पुरानी रुदाद और वही कहानी लेकर के बैठ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, मेरा ईमान तो इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं ईद का तस्करा करूं और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की याद न करूं। ये हकीकत है। लोगों ने 1000 बार, हम जब कश्मीर के लिए यहाँ से और पहाड़ी इलाक़ों के लिए अनाज का जो इंतज़ाम करते हैं हर साल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है जिस तरह से सीधी बात की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने ताउन को पेश करते हैं, मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक दो बस्ती नहीं, हज़ारों बेवाएँ, हज़ारों यतीमों, हज़ारों लोगों तक पहुँच जाते हैं हम लोग। भूख का एहसास होने की वजह से ना, कि हम इफ्तारी में पेट भर खाएं, सहरी में पेट भर खाएं, और हमारे भाई कहीं कहीं पर भूखे रहे, इफ्तारी के लिए उनके पास कुछ ना रहे, अनाज ना रहे। इसी बात के एहसास पैदा करने के लिए तो रमज़ान का महीना दिया गया है। तक़वा किस तरह पैदा होता है? पेट खाली रख करके, अल्लाह को याद करके, तमाम गुनाहों से ख़ुद को दूर रखने की वजह से। अगर ये एहसास हमें गज़ा के पट्टी के मुसलमानों के लिए ना हो, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ अपना जितना हो सकता है। यहाँ तक कि एक कॉल मुझे आया कि मैं इस साल जो है अपने बच्चों की इजाज़त के साथ उनके लिए नई कपड़े का इंतज़ाम नहीं कर रहा हूँ, उनकी वो सारी पूंजी में जमा कर रखा हूँ, और ये मैं पहुँचाना चाहता हूँ गज़ा की पट्टी में। लेकिन कैसे पहुँचाया जाए? कौन से रास्ते से पहुँचाएँगे आप? कौन दावा कर सकता है कि हम वहाँ पहुँचाएँगे, कामयाब हो रहे? सुबह से शाम तक
100 से ज़ायद वेबसाइट्स को खोजने के बाद हमें जब तफसीलात मिलती हैं तो पता है क्या मिलता है, भूख से मरने वाले बच्चों की। अगर वहाँ इमदाद पहुँच रही होती, अनाज किसी मुस्लिम का पहुँच रहा होता, कोई मुस्लिम तंजीमें वहाँ जाकर के काम कर रही होती, तो बच्चे भूख से तड़प कर के क्यों मर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल तिब्बी अमला वहाँ पहुँच कर के कुछ वहाँ पर इमदाद फराहम कर रहा है, तो फिर ये किस तरह से हॉस्पिटल ज़ाये हो रहे हैं और बीमार होकर के बच्चे मर रहे हैं। दरअसल लोग जो है गलत तरीके से भी इस वक्त गज़ा के नाम पर कुछ दुकानें खोल बैठे हैं। मैंने साफ तमाम लोगों से इनकार किया कि गज़ा की पट्टी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। हुकूमती सतह पर खुद हुकूमतें अपनी जो है वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँचा सकते। इंटरनेशनल सतह पर मौजूद कुछ तंजीमें हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन वो काम उस गज़ा पट्टी या जंगज़दा इलाके में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन इलाक़ों में कर रहे हैं जो वहाँ से जा कर के किसी दूर दराज इलाके में जो इस वक्त टेंट लगा करके रह रहे हैं, और वो भी महदूद तरीक़े से, और वो भी डर डर के, इसलिए कि जो है इस जालिम दहशतगर्द यहूदियों ने, इन गुंडों ने, इन सहनी जहन्नमी खिंजीरों ने उनके भी गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए वो नरवा जो इस वक्त सबसे बड़ी तंजीम है दुनिया की इमदाद फराहम करने वाली और सारी कंट्रीज से जो जमा करती है पैसा, उसके कारकुनान को मार दिया और दसियों की तादाद में मर गए। दूसरी कितनी तंजीमों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, डॉक्टरों को, नर्सों को गिरफ्तार करके रखा जा रहा है, उनको जो है इलाज करने नहीं दिया जा रहा। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। खैर सारी तफसीलात आप लोगों के सामने हैं। ईद है, ईद में इन लोगों को ज़रूर याद रखें। इस बार की ईद में मैं हमेशा से जो है जब भी ईद का मौका आता है खुसूसी मज़मून के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस मरतबा टूटे दिल के साथ और किसी बेतरतीब अल्फाजों के सामने मैं आपके सामने आ रहा हूँ, इस वजह से कि क्या तफसीलात रखी जाए और किस एतबार से मैं आपको ईद की मुबारकबादी दूँ और किस ज़बान से ईद की मुबारकबादियाँ पेश की जाए जब इस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने आएँ। हाँ, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने जगह पर रहते हुए हम ईद की नमाज़ भी पढ़ना है, खुशियों को बांटना भी है, इसलिए कि जो है ये हमारे शरीयत का एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को याद रखना भी ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, मैं फिर आखिर में उन लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे हज़ारों लोगों तक पहुँचने में सीधी बात का ताउन किया। मैं आप लोगों के लिए तो दुआएं होते हैं, हम तो सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं। बहरकैफ यकीन के साथ, एहतिमाद के साथ इतना बड़ा काम करने में हमारा ताउन करना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है ज़िम्मेदारी थी जो आपने निभाई है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के रूबरू, और अल्लाह के पास दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का, मुस्तहिक़ीन का, बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मज़दूर तबके का और उन ज़रूरतमंदों का जो वाकई में मुस्तहिक़ हैं, जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, साल भर मेहनत करते हैं लेकिन ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उन तक जो है पहुँचने के लिए और पहुँचाने के लिए आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ईद है तो ज़रूरत है कि आज की ईद की सूरत दी जाए, आज की ईद को ज़िंदा ईद की सूरत दी जाए। हमारे यहाँ ईद की खुशी में खबासत और बदअखलाक़ी के दफ्तर खुल जाते हैं, दिन में कई शो होते हैं, अखलाक़ अनारकी से नौजवान का जहन माऊफ़ होता चला जा रहा है, अय्याशी की राह से तबाह पुरहन और चीन का इस्तेहला होता है। नौजवान जुरत व शुजाअत की बजाय जलील हरकत पर उतर आते हैं। जो कुछ इन शैतानी घरौंदों में देखते हैं उसे अमली सूरत देकर अपने लिए मौत और माँ बाप के लिए शर्मसारी के सामान मुहैया करते हैं। ये नामनिहाद तरक्की है जिसकी तरफ अकाबिर मिल्लत और क़ियादत कुबरा को जल्द से जल्द तवज्जो देकर उसकी इस्लाह करनी चाहिए। बसूरत दीगर आज ईद के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की जो है अलग अलग चीज़ों में मुलव्वस होने की कोशिशें हो रही हैं, नौजवान तबका जिस तरह बहकता जा रहा है और जिस तरह उदियाँ महफिलें सजाई जा रही हैं बड़ी बड़ी शहरों में अलग अलग नामों से, इससे भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। नमाज़ों को क़ज़ा करके जिस तरह से जो है तफरीह के नाम पर इस वक्त पूरे रमज़ान के आमाल को बर्बाद करने की कोशिशें होती हैं, उसकी जानिब भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ईद की मुबारकबादियाँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।